Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we are going to discuss question answer from chapter biotechnology, 10th class biology. First of all, we discuss short question from exercise. We start our lecture. First question is, how would you define fermentation with reference to biotechnology? इस सवाल में हमने बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्मेंटेशन को डिफ़ाइन करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आपके सामने है कि इन बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट, एस्परगिलस वगैरह, इनको फर्मेंटर में कल्चर करके इनकी मदद से इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार वहाँ पैदा हो जाती है फर्मेंटर में। उनकी बदौलत जो है कोई भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट जैसे कि मेडिसिन हैं, हार्मोन हैं, केमिकल्स हैं, वो जो है ना प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। वैसे तो फर्मेंटेशन की एक क्लासिकल डेफिनेशन है जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ी होगी कि फर्मेंटेशन जो है ना, इट मे बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन और इट मे बी डिफाइंड एज अ बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट लेनी है हमने बायोटेक्नोलॉजी की, वो फर्मेंटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करा कर ही हासिल की जा सकती है। तो इसीलिए इस तरह इसको डिफाइन किया गया कि प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय मैस कल्चर, मैस कल्चर के वसी पैमाने पे ज़्यादा मिकदार में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो फर्मेंटर जो डिवाइस होती है, मशीन जो होती है, उसमें इनको कल्टीवेट किया जाता है और उसके जनाब जो है ना बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ज़रिए प्रोडक्ट हासिल की जाती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 2 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मेड बाय फर्मेंटेशन, आल्सो डिस्क्राइब देयर यूजेस इन इंडस्ट्री। इस टेबल में मैंने कुछ प्रोडक्ट मेंशन की हैं, हमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट चाहिए। नेम एनी 2 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो आप यहाँ से जो भी आपको आसानी से याद हो जाए, बेहतर लगे, वो आप जो है ना अपने आंसर शीट पे लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, और इंडस्ट्रियल यूजेस बताने हैं। इसमें मैंने जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं उसको स्किप कर दिया है, क्योंकि टू दी पॉइंट हम जवाब देना चाहें तो ये भी ठीक है कि प्रोडक्ट के नाम बताएं और उनके यूजेस बताएं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस्तेमाल होते हैं उनको बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें, फॉर्मिक एसिड यूज़ इन टेक्सटाइल डाइंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये जो है ना फैब्रिक को कलर देने के लिए, उसको रंगने के लिए, डाइंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेदर ट्रीटमेंट, चमड़े के कारखाने में लेदर की तैयारी में ये जो है ना फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होता है, रबड़ मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। उसके बाद इथेनॉल यूज़ एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है लैब में। यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ विनीगर एंड बेवरेजेस, मशरूबात की तैयारी में, सिरके की तैयारी में इथेनॉल का इस्तेमाल की जाती है। ग्लिसरॉल एक और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। यूज़ एज अ सॉल्वेंट, इसको हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करेंगे। यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, सोप, यूज़ इन प्रिंटिंग, यूज़ एज अ स्वीटनर। ग्लिसरॉल जो है मीठे के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, यानी कहीं स्वीट टेस्ट देना हो किसी फूड प्रोडक्ट में तो वहाँ पर भी ग्लिसरॉल को जो है हम चीनी की जगह, शुगर की जगह जो है कैन शुगर, इसकी जगह वाइट शुगर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको स्वीटनर के तौर पर। और इसमें प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल होती है अमेजिंगली, कि हैरान कुन इसका ये एक यूज़ है। देन एक्रिलिक एसिड यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, इसका एक ही यूज़ है कि एक्रिलिक एसिड एक केमिकल है जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, ये इंडस्ट्री में प्लास्टिक की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन जो होते हैं उनकी 2 टाइप होती हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये इनकी जो टाइप के नाम है इनकी प्रोडक्ट के नाम पर ही रखे गए हैं।
यानी ऐसी फर्मेंटेशन जो कार्बोहाइड्रेट से शुरू हो रही है, ग्लूकोज से शुरू हो रही है, और उसके बाद ग्लूकोज की जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होती है वो पायरुविक एसिड है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट होती है डियर स्टूडेंट। तो इसके बाद आगे जो फिर क्या बनना है वो डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को कैरी ऑन कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन में जो प्रोडक्ट आ रही हैं उसी के नाम पे इनके टाइप हैं। तो इसको यहाँ स्केच आउट किया गया है, आपने जनाब जो है ना इसमें ये कॉन्सेप्ट को पिकअप करना है, और आपने अपने आंसर में इस स्केच को बनाना नहीं है बल्कि प्रोडक्ट के नाम लिख देने हैं। एक जैसा कि टेक्स्ट बुक में स्केच बना हुआ है सिंपल सा, पायरुविक एसिड जो है ना डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अगर पायरुविक एसिड जो है वो पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर एसिटल्डिहाइड जो है इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो आप इस तरह स्केच आउट भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा स्केच है यहाँ इसको समझने के लिए। ये देखें कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ये पायरुविक एसिड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है, प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलाइसिस है। देन एनाएरोबिक बैक्टीरिया जैसे हैं लैक्टोबैसिलस फॉर एग्जांपल, वो क्या करते हैं पायरुविक एसिड को डायरेक्टली वन स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं टू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जो होता है फिर उससे आगे मज़ीद प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, चीज़ है, योगर्ट है, लैक्टिक एसिड से सोया सॉस वगैरह। लेकिन ये हमें यहाँ मेंशन नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ तक रहना है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड तक। देन पायरुविक एसिड जो होता है वो यीस्ट जो सैक्रोमाइसीस सेरेविसियाई फंगस होती है माइक्रोस्कोपिक, इसकी एक्टिविटी से पायरुविक एसिड जो होता है वो अल्कोहल में तब्दील हो जाता है और इथाइल अल्कोहल बनती है। इथाइल अल्कोहल जो है उसमें आप देखेंगे इथेनॉल बनी है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, बीर इसे कहेंगे। इथेनॉल अगर जो है ना ये प्योर फॉर्म में यहाँ पे आई है सब वाइन कहेंगे, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो इवॉल्व हुई है और यही फंगस इस्तेमाल हो रही है फ्राम डो, तो ये ब्रेड बनाने में, वाइट ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होती है, बेकिंग में। तो लेकिन हमने सिर्फ पायरुविक एसिड से अल्कोहल तक रहना है और ध्यान है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट है विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन, और एसिटल्डिहाइड जो है ना वो रीअरेंज होकर उसके एटम वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू अल्कोहल। देन वी मूव टू आवर क्वेश्चन लास्ट इन एक्सरसाइज इन बायोटेक्नोलॉजी, what is meant by genetically modified organism। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसको हम मुखफ़फ़ के तौर पे एब्रीवेटेड जो है ना GMO लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ऐसा जानदार, ऐसा ऑर्गेनिज्म इन विच DNA जीन फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ऐसा जानदार जिसमें किसी दूसरे जानदार से जीन मुंतकिल कर दिए गए हों, ट्रांसफ़र कर दिए गए हों, उस जानदार को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, हाउ इट इज़ मेड, हाउ इज इट मेड, ये कैसे बनाया जाता है। तो हमने यहाँ स्टेप लिख लिए हैं क्योंकि ये याद रखें कि वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसलिए हमने सिर्फ स्टेप के नाम लिखने हैं। पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको आइसोलेट करना है। दैन दूसरा स्टेप जो है ना इसमें हम देखेंगे कि इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर, हम जो इंटरेस्ट जीन है हमारा मतलूबा जीन उसको हमने वेक्टर में डालना है जो कि अमूमन प्लाज्मिड होता है, और बैक्टीरिया से इसको जो है ना हम आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करके उसको सील करके रिकॉम्बिनेंट DNA बनाकर या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना के दोबारा इसको हम किस में शिफ्ट कर देंगे, स्टेप नंबर 3 में होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जहाँ से यानी कि वो जो है लिया गया था प्लाज्मिड उसी बैक्टीरिया में वो डाल दिया जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ग्रोथ ऑफ द GMO, तो वो जो GMO जो है ना वो क्या होगा कि उसको हमने कल्चर मीडियम में ग्रोथ करानी होती है ताकि जो जीन डाला गया वो उस जानदार में GMO में एक्सप्रेस होए और प्रोडक्ट जो है ना वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाए, तैयार होना शुरू हो जाए। स्टेप नंबर 5 एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, तो जीन एक्सप्रेस जो है वो GMO के अंदर ही कर रहा होता है और उसकी जो प्रोडक्ट होती है
वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही होती है, बाद में उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये तो थे हमारे यूनिट में मौजूद एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमने रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक यहाँ डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट मरहले में, अगले स्टेप में हम चैप्टर के अंदर से जो सवालात मुमकिन तौर पे बन सकते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे चैप्टर इनसाइड रिव्यू बेस्ड क्वेश्चन।